हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं टमाटर की एक और हाइब्रिड वैरायटी नामधारी सीड्स की NS 962 जो हाइब्रिड F1 वैरायटी आती है। क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से किसान भाइयों के हाई डिमांडेशन कमेंट्स आ रहे थे कि आप NS नामधारी की 962 जो वैरायटी टमाटर की आती है इसका फुल रिव्यू कीजिए। इसमें कौन सी बीमारी आती हैं, कौन सी बीमारी नहीं आती हैं, पौधे से पौधे की दूरी हमको कितनी रखनी चाहिए, कितना उत्पादन प्राप्त होता है, फर्स्ट हार्वेस्टिंग कितने दिनों में देखने के लिए मिलती है और इसकी नर्सरी हम कब तैयार कर सकते हैं। इन तमाम समस्या जो आ रही हैं और जो तमाम जानकारी हैं इस वैरायटी की, और भी कौन सी समस्या आ सकती हैं, कौन से इस वैरायटी लगाने के फ़ायदे हो सकते हैं, तो वो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए भाई शुरू करते हैं। नामधारी सीड्स की जो NS 962 वैरायटी आती है इसकी टाइमिंग के बारे में बात करते हैं। तो इस वैरायटी को यदि आप जुलाई पर प्लांटेशन करते हैं, यदि आप खरीफ सीज़न पर खेती कर रहे हैं, बरसाती दिनों पर रुपाई कर रहे हैं, तो जुलाई महीने पर यदि आप 962 की प्लांटेशन करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको मार्केटिंग भाव मिलेगा। यानी आप 15 से लेकर 25 जून के मध्य नर्सरी आप तैयार कर लीजिए और लगभग 25 से 28 दिनों पर हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है। 15 से लेकर 20 जुलाई के आसपास आपको प्लांटेशन कर देने हैं। बाकी आप इसे रबी सीजन पर और ख़रीफ सीजन पर आप प्लांटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा प्लांट्स की जो ऊंचाई है 5 से 6 फुट जाती है यदि आप बंधाई करते हैं, यदि आप ठीक तरीके से ड्रिप पर खेती करते, प्रॉपर न्यूट्रिएंट की पूर्ति करते हैं, तो पौधे की जो हाइट है काफ़ी अच्छी बढ़वा लेती है, 6 साढ़े 6 फुट तक जा सकती है। इसका जो उत्पादन होता है 25 से लेकर 35 मैट्रिक टन प्रति एकड़ की दर से उपज यील्ड देखने के लिए मिलती है। फलों का साइज़ गोलाकार होता है, फल का रंग आकर्षित लाल रंग का होता है, यानी मार्केट में बिक्री करने में आसानी होती है। काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी शाइनिंग वाला टमाटर का फल आता है। फुटाव के बारे में बात करें तो फुटाव और फैलाव बहुत ही अच्छा होता है। ड्रिप में यदि आप लगा रहे हैं तो 30 मैट्रिक टन प्रति एकड़ की दर से अधिक यील्ड प्राप्त होगी। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो 10 टन से नीचे यील्ड प्राप्त होगी। प्रथम जो तुड़ाई है, हार्वेस्टिंग है, 60 से 68 दिनों पर फर्स्ट हार्वेस्टिंग के लिए यह वैरायटी तैयार हो जाती है। फलों का वजन 85 से लेकर 105 ग्राम तक का फल का वजन हो सकता है। यदि लेट ब्लाइट आ रहा है इस वैरायटी पर तो एक्रोवेट है, मिस्टर टॉप है, नेटिवो या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप स्प्रे ले सकते हैं। यदि विल्ट की समस्या आ रही है यानी फलता फूलता पौधा सूख रहा है तो इसके लिए आप थायोफेनेट मिथाइल 500 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके जड़ों के पास आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं प्रति एकड़ की दर से। कीमत के बारे में जानते हैं तो 8 से 10 ग्राम की जो कीमत है मार्केट पर, 300 सीड्स ऑफ नंबर की जो कीमत है 400 रुपये के आसपास मार्केट में कीमत देखने के लिए मिलती है। डिस्टेंस के ऊपर बात कर लेते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 फीट रखना चाहिए और आपको वेट से वेट की दूरी 3 फीट आपको रखना चाहिए। प्रति पौधा फल के ऊपर बात करते हैं तो एक पौधे पर अधिकतम 10 से 12 और मैक्सिमम 15 किलोग्राम तक फल एक पौधे पर लग सकते हैं। प्रति एकड़ प्लांट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर बात करें, यदि आप सिंगल लाइन पर प्लांटेशन करते हैं तो 8000 पौधे की आवश्यकता पड़ेगी और यदि आप डबल लाइन पर प्लांटेशन करते हैं, जिगजैग प्लांटेशन करते हैं, तो 15 से 16,000 पौधे बड़े आराम से लग जाते हैं। सेल्फ लाइफ के बारे में बात करें तो यदि आप इसे वैज्ञानिक तरीके से ड्रिप पर खेती करते हैं तो 7.5 से 8 महीने चल जाती है और यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं तो बहुत ही जल्द यह वैरायटी ख़त्म भी हो जाती है। यदि अनुकूल भूमि की बात करें तो इसे आप काली दोमट भूमि पर, मध्यम हल्की भूमि पर और उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। स्पेशल यदि आप खरीफ सीजन पर इस वैरायटी को या फिर टमाटर की खेती कर रहे हैं तो जल भराव वाली खेती जो है भूमि खेतों पर आप प्लांटेशन ना करें। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि लेट ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट है, लीफ कर्ल की जो समस्या है, इसके लिए आपको प्रिवेंटिव में स्प्रे लेने पड़ेंगे। तो जो नामधारी सीड्स की NS 962 वैरायटी आती है, यदि आप इसे ड्रिप पर खरीफ सीजन पर खेती करते हैं तो इस वैरायटी से भी काफ़ी अच्छा उत्पादन आप निकाल सकते हैं। यदि नज़दीकी जो फर्टिलाइज़र शॉप है मार्केटिंग में यह सीड्स अवेलेबल नहीं हैं तो इस वैरायटी को भी आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। अब किसान भाई पूछेंगे कि क्या
हिम सोना और अभिलाष से यह वैरायटी बेस्ट है या फिर नहीं है। तो हमने इन तीनों वैरायटी को लगा कर देखा है, लेकिन अभिलाष और जो हिम सोना है इस वैरायटी से आगे हैं। धन्यवाद।